तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक आयरन की फिटिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इसको ओपन करने का तरीका और इसके कंपोनेंट के फंक्शन के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो कि मैंने अपने चैनल पर पिछले दिनों अपलोड की थी। तो जाके देखेंगे किस तरीके से हमारा जो बायोमेटल स्ट्रिप है और हमारा थर्मोस्टेट है वो किस तरीके से काम करता है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था। तो आज हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रिक आयरन की फिटिंग के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग फिटिंग करते हैं और इसमें हमारे को क्या क्या चीज़ों की परेशानियाँ होती है और हम लोग उन परेशानियों को किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ले आते हैं अपने पास सोलो प्लेट को। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं सोलो प्लेट। तो सोलो प्लेट के ऊपर सबसे पहले हमारे पास इसमें कनेक्ट होगा हमारे पास थर्मोस्टेट यानी कि बायोमेटल स्ट्रिप। इसे हम लोग कहते हैं बायोमेटल स्ट्रिप भी कहते हैं और थर्मोस्टेट भी कहते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट स्विच, जिसकी वजह से ये हमारे पास स्ट्रिप कर रहा था वो हमारे पास ये बायोमेटल स्ट्रिप है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे इसकी फिटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो बायोमेटल स्ट्रिप है वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधी लगी हुई है, ना तो ऊपर है ना तो ज़्यादा नीचे है। तो ये लाजमी आपने ख्याल रखना है। इसी वजह से हमारी जो सेटिंग है वो आगे पीछे हो जाती है, हमारे को बाद में स्क्रू की एडजस्टमेंट करना होता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको बिल्कुल सीधा रखें, तभी आपकी आयरन की जो फिटिंग है वो बेहतरीन होगी और वर्किंग भी अच्छी करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्मोस्टेट स्विच। तो ये थर्मोस्टेट किस तरीके से स्विच कर रहा होता है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम पे समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये हमारे पास वर्क कर रहा होता है। तो मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। इसमें हमारे पास है 1 2 3। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। इसमें हम लोग बना लेते हैं अपने पास एक बायोमेटल। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक अपने पास आयरन। ये जो 2 पॉइंट है ये हमारे पास हीटिंग ट्यूब के 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इधर हमने लाइन देना है और इधर हमने न्यूट्रल देना है। तो दोस्तों कोई मसला नहीं है अगर आप इधर न्यूट्रल भी दे दें या लाइन भी दे दें, हमने सिर्फ स्विचिंग करानी है, चाहे वो आप न्यूट्रल को स्विचिंग करवा रहे हो चाहे वो आप फेस को स्विचिंग करवा रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हीटिंग ट्यूब आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास न्यूट्रल वाली जो हीटिंग ट्यूब है उसको हम लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं इस वाली पिन के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पिन है इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक आ गया अपने पास, हमारे पास हीटिंग ट्यूब का एक पॉइंट इधर आ गया और जो दूसरा हीटिंग ट्यूब होता है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पहले नंबर पे। और यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल और लाइन 2 फेस होते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिकेशन लैंप के कनेक्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 लेग्स हैं। तो जो ये वाला पॉइंट है इसको हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कर लेते हैं अपने पास न्यूट्रल के ऊपर। तो यहाँ पे जो एक बल्ब का पॉइंट है वो यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा इस जगह पे। इसको मैं दे देता हूँ एल यानी कि LED का नाम दे देता हूँ यानी कि लाइट। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है वो दूसरा पॉइंट हम लोग लगाते हैं अपने इस ट्यूब के पास। तो यहाँ पे मैं ले जाता हूँ इस ट्यूब के पास, इधर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है यानी कि जब हमारे पास ये लाइट्स ऑन होगी, जैसे हमारे पास आयरन ऑन होगी तो एलिमेंट्स को जैसे ही करंट मिलेगा तो इसके साथ हमारे पास जो बल्ब है वो भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिकेशन के एक और यहाँ पे हमारे पास एक इधर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास किस तरीके से कनेक्शन होता है, जो न्यूट्रल है इसको माना लेते हैं हम लोग न्यूट्रल, ताकि करीब करीब है इसको हम लोग कर देते हैं लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है न्यूट्रल, जैसे हम लोग यहाँ से इसको देते हैं डायरेक्ट हमारे पास जो न्यूट्रल है इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये न्यूट्रल हमारे इस वाले पर आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है और साथ में हमारे पास एलिमेंट ट्यूब को भी डायरेक्ट न्यूट्रल मिल जाता है। उसके बाद जो लाइन होती है ये लाइन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, लाइन डायरेक्ट हमारे पास आती है इस वाले पॉइंट के ऊपर। इस वाले पॉइंट पे आने के बाद इसके ऊपर हमारे पास पूरा का पूरा फेस आना शुरू हो जाता है, यानी कि लाइन पॉइंट हमारे पास जो लाइन है वो इसके ऊपर आना शुरू हो जाता है लाइट वायर। अब एक काम किस तरीके से करता है, जब मैं इसके ऊपर अपने इस लीवर की मदद से इसको घुमाता हूँ तो ये क्या करता है, ये हॉकी को करता है हिट की तरफ, हॉकी को देता है नीचे की तरफ हिट करता है। तो यहाँ पे जो हॉकी होती है, हॉकी हमारी क्या करती है यहाँ पे इसको पुश कर देती है इसको नीचे की तरफ। जैसे ये पुश करती है तो क्या होता है यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है फेस से इसको हमारे पास सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है, यहाँ से हमारे पास एलिमेंट ट्यूब को मिलना शुरू हो जाती है लाइन। और यहाँ पे जैसे ही बल्ब को भी सप्लाई मिलती है तो ये क्या, जब बल्ब की इंडिकेशन हमारी जैसी ऑन होती है तो इसका मतलब है कि ये दोनों पिनें आपस में मिल गई हैं, जिसकी वजह से हमारे को इंडिकेट हो जाता है कि भाई आपकी जो आयरन है वो ऑन हो गई है बेसिक। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी डायग्राम को चेंज कर लेते हैं। तो इस जगह पे हम लोग रख लेते हैं ताकि थोड़ी साफ़ सुथरी डायग्राम होगी, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम को लेंगे, सेम में इसी तरीके से डायग्राम है लेकिन थोड़ी ख़राब हो गई, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग बात ये कर लेते हैं, ये मैं जो बात करने लगा था ये हमारे पास हीटिंग कॉइल की जो हमारे पास हीटिंग ट्यूब है उसकी जो 2 ये हमारे पास आ रहे हैं, जो कि ये सेम हमारे पास इधर जो लगे हुए हैं, ये जो 2 हमारे पास पिने हैं, ये जो 2 पिने हैं वो ये हैं। अब हम लोग किस तरीके से लाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे बीच वाली पिन पे आ जाती है, बीच वाली से हमारे पास डायरेक्ट हीटिंग 2 के लिए हमारे पास सप्लाई चली जाती है। और हीटिंग 1 पे हमारे पास नहीं आ रही, हीटिंग 1 पे हमारे पास यहाँ से आ रही। तो हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन कौन सी वायर लगानी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास कितनी वायरें आएंगी, एक वायर, यानी कि जो LED की वायर है वो सिर्फ यहाँ पे। तो हम लोग इधर को नाम दे देंगे 1, सही है।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो आएंगे, किस तरीके से, एक न्यूट्रल की आनी है और एक LED की आनी है। यहाँ पे हम लोग बोल देंगे 2, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, हमारे पास एक आनी है लाइन की, तो यहाँ पे हम लोग लाइन की दे देंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं वायरों के नाम को किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करने, क्योंकि बाद फिटिंग करने के बाद हम लोग भूल जाते हैं कि इधर हम लोग सप्लाई किस तरीके से देनी है। तो आप LED को लाइट्स को 0 का नाम भी दे सकते हैं कि 0 to 1, यानी कि 1 का मतलब है लाइन, 2 का मतलब है कि इधर न्यूट्रल और हमारे पास एक LED की वायर आनी है, 0 का मतलब है कि हमारे पास LED है। तो मैं ये दोनों मेथड यूज़ करता हूँ, 1 to 1 भी यूज़ करता हूँ, 0 to 1 भी यूज़ करता हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग फिटिंग करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फिटिंग करनी है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 और ये 2 हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको अपने थर्मोस्टेट को फिट कर लेते हैं। एक को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि न्यूट्रल जो हमारे यहाँ पे आएगा डायरेक्ट इस वाली हीटिंग ट्यूब को हमारे करंट मिल जाएगा, तो एक हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास अपना थर्मोस्टेट जो स्विच है वो कनेक्ट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कनेक्शन वैसे ही किए हैं जिस तरीके से हमने डायग्राम में आपको बताया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गैप कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छी इसकी फिटिंग करने के लिए, यानी कि अच्छी इसकी सेटिंग करने के लिए इसको आप थोड़ा सा उठा लें ताकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ हो। तो अब आप जब कवर रखेंगे तो ये और थोड़ा दब जाएगा। जब अपने इसके ऊपर आयरन रखेंगे तो यहाँ पे ये खुद ऑटोमेटिक थोड़ा नीचे हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो सोर्स होगी वो थोड़े ऊपर की तरफ उठने वाली होगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब जब आप इसकी सेटिंग करेंगे तो ये बेहतरीन यहाँ जाके नीचे जगह सेट करेगा। अगर बिल्कुल ही फिटिंग हो जाएगी तो हम लोग इस स्क्रू से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं एक ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ किस तरीके से इसकी सेटिंग करते हैं। तो मैं आपको फिर एक बार बताऊँगा कि हम लोग इस स्क्रू से अपनी सेटिंग करते हैं कि हमने आयरन की स्पीड कहाँ पे ला के सेट करनी है। ये जो हमारे पास स्क्रू लगा हुआ है ये हीट एडजस्टमेंट स्क्रू है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसकी यहाँ पे फिटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो इसकी फिटिंग है वो हो गई है। यहाँ पे हमने अपने पर आयरन भी ऊपर लगा ली। तो अब उसके बाद हम लोग उसको चेक कर लेंगे। चेक करते वक्त हमने जिस तरीके से बताया था कि हम लोग किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे हम लोग दे देंगे न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल दे दिया और यहाँ पे हम लोगों ने फेस दे दिया। तो इसको मैं दबाऊंगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल्ब हमारे पास ऑन हो गया और यहाँ पे ऑफ हो गए। तो इस तरीके से ये स्विच हमारे पास काम कर रहा है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, इसके ऊपर वाला जो कवर है वो लगा लेता हूँ, फिटिंग करता हूँ इसकी कम्प्लीटली। इसके बाद हमारे पास ये आएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे अपने पास हॉकी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हॉकी रख लेंगे। हॉकी रखने के बाद हम लोग इस तरीके से इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रख लेंगे अपने पास ये वाली सीट। उन्होंने इसकी फिटिंग कंप्लीट कर ली। तो अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग दो ले लेंगे सीरीज़ की वायर। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास 1 और 0 to 1, यानी कि इधर हम लोगों ने अब तक इंडिकेशन लाइट नहीं लगा, तो सीरीज़ पे हम लोग चेक करेंगे। तो इधर से बीच वाली को और इधर वाली पे हम लोग लगा देंगे सीरीज़ वायर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने लगा दी इसको सीरीज़ वायर। और अब चेक करेंगे इसको ऑपरेट करके कि हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग सही से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीरीज़ का बल्ब है वो यहाँ पे आके ऑन हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आके ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सीरीज़ का बल्ब है वो यहाँ पे आके ऑन हो रहा है। तो हमने इसकी सेटिंग करनी है 1 पे ला के। तो मैं जल्दी से सबसे पहले तो इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे उसी तरीके से हम लोगों ने कनेक्शन करने हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 0 to 1। 0 का मतलब है लाइट का यहाँ पे कनेक्शन करना है। 2 का मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 वायरें लगानी है। एक तो हमने इंडिकेशन लैंप की लगानी है और दूसरा हमने यहाँ पे न्यूट्रल लगाना है और तीसरे पे हम लोगों ने फेस लगाना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ कनेक्शन और फिर आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसकी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अपनी सीरीज़ वायर के साथ और आपको चेक कराता हूँ कि अब हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे आके ये हमारे पास ऑन हो रही। तो हमने क्या करना है, इसकी जो सेटिंग है वो वहाँ पे 1 पे ला के इसको ऑन करना है। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सेटिंग है अगर हमने इस तरफ जाना है तो हमने अपने स्क्रू को इधर को घुमाना है। अगर हमने इधर को आना है तो हमने अपने स्क्रू को क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और अगर हमने अपनी स्क्रू को आगे बढ़ाना है यानी कि इधर को बढ़ाना है तो हमने अपनी घड़ी जिस तरीके से हमारी घड़ी चलती है यानी कि क्लॉकवाइज चलती है उस तरीके से घुमाना है। तो यहाँ पे जो हमारा स्क्रू लगा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं ऑफ पे। यहाँ पे हम लोग टाइट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आके ये ऑन हो रही है। तो हम लोग वापसी इसकी सेटिंग थोड़ी पीछे कर देंगे।
यहाँ पे आके ये भाई हमारे पास ऑन होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है जो इसकी सेटिंग है वो हमारे पास बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ, जिसको मैं खड़ा करके रख देता हूँ ताकि हमारे जो उसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पे अपने पास सेफ्टी कवर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इसको डायरेक्ट लगा ली। तो अब हम लोग चेक कर लेंगे इसको ऑन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑन हो गई है। हमारी जो आयरन है उसको हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे हाथ लगा के तो ये गर्म होना शुरू होगी। तो हम लोग इसकी थोड़ी सेटिंग अभी थोड़ी इधर रखेंगे ताकि ट्रिप होते हुए हमें मालूम हो कि ये ट्रिप हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिप हो गई है। तो मैं थोड़ी और इसकी सेटिंग को आगे करता हूँ। तो यहाँ पे भी चेक करते हैं ट्रिप हो रही है। यहाँ पे भी ये हमारे पास ट्रिप हो गई है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा किस तरीके से हमने अपने घर बैठे अपनी इलेक्ट्रिक आयरन की फिटिंग की है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग अपने घर बैठे फुल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।